Hello everyone, this is Pooja and I welcome you all to our YouTube channel Fearless Minds. आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी कौन सी डेट के लिए 8 जुलाई 2020 के लिए। डिस्कस करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगी, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ट्रिक्स के साथ उनको याद कर लेना, मैं ट्रिक्स बता दूंगी। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो कल की वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका विनर कौन है। चलिए देखते हैं कि विनर कौन रहेगा इसका। विनर है मिस्टर दीक्षांत। इनका आंसर सबसे पहले आया था और बिल्कुल सही आंसर दिया इन्होंने। मिस्टर दीक्षांत, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर बहुत प्यारा आया, बहुत जल्दी भी आपने आंसर दिया है। आप, मुझे लगता है सबसे पहले आप ही वीडियो देखते हैं मेरी, और आप काफ़ी मतलब अंदर से यूँ रहते हैं कि हाँ बस वीडियो आए और मैं क्वेश्चंस देखूँ जल्दी जल्दी सारे और उसके बाद आंसर करूँ। तो बहुत अच्छी आदत है, करंट अफेयर्स की आदत अभी से बना के चलेंगे आप। तो क्या है कि आपको डेली लाइफ में पता लगता रहेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, बेटा कीप इट अप। बहुत अच्छा लगा कि आपका आंसर इतना जल्दी आ गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि हमने कल डिस्कस किया था कि हाल ही में कि इनकी डेथ हुई है, जो ऑस्कर विनिंग है उनका नाम है एनियो मोरिकॉन। तो इनकी अभी डेथ हो गई थी। तो हमने क्वेश्चन ये पूछा था कि जो इनको ऑस्कर मिला था वो कौन सी मूवी के लिए इन्हें दिया गया था। तो इनकी मूवी है द हेटफुल एट। द हेटफुल एट इनकी मूवी है जिनमें इन्होंने काम किया है, जिस मूवी के ऊपर। तो इसके लिए इन्हें ऑस्कर का प्राइज़ दिया गया था। ये इसका करेक्ट आंसर था। मिस्टर दीक्षांत, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू डियर। आप ऐसे ही करते रहिएगा मेहनत अपनी, ठीक है, और अच्छे से सभी अपने जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और जब पूरे मंथ के हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे तो उसमें भी क्वेश्चन ऑफ द डे रखा जाएगा। जैसे पूरे मंथ में हम लास्ट में एक रख लेंगे तो उसमें भी आपने आंसर देना है ऐसे ही, ठीक है। बात करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वर्ल्ड बैंक हैज़ साइन अ लोन एग्रीमेंट। देखिए वर्ल्ड बैंक ने एक साइन किया है लोन एग्रीमेंट का, किसके साथ, विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट के साथ साइन किया है, टू एनहांस सपोर्ट फॉर द नमामि गंगे प्रोग्राम। देखिए नमामि गंगे प्रोग्राम में जो अपना वर्ल्ड बैंक है ये हमें सपोर्ट कर रहा है 2001 से, और 2011 से सॉरी। तो अभी आ गया है 2020। तो देखिए इतना टाइम हो गया है और इसके लिए मतलब वो हर साल इसमें लोन दे रहा है अपना वर्ल्ड बैंक इंडिया को। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ही पैसा ले लिया होगा हमने तो अब तक वर्ल्ड बैंक से। और उसके बाद अगर बात करें कि नमामि गंगे में जैसे गंगा को क्लीन करना, उसमें जितनी भी परेशानियाँ आ रही हैं उनको ठीक करना, तो उसके ऊपर ये सब पैसा लगाया जाता है। ये थोड़ी बहुत परेशानी तो आई थिंक कोविड-19 की वजह से ख़त्म भी हुई होगी, कहीं ना कहीं सफाई तो इसमें हुई है। एक बात क्वेश्चन में ये है कि मतलब कितना अमाउंट है जो हमने इस बार वर्ल्ड बैंक से लिया है इंडिया ने। वो अमाउंट आपने याद रखनी है, वो कितनी है, $400 मिलियन। $400 मिलियन किसके लिए लिए हैं, नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए लिए हैं इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से। फाइन। इसमें अगर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है तो वो ये बनेगा कि प्रेसिडेंट कौन है हमारे वर्ल्ड बैंक के। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इज़ डेविड मेलपास। डेविड मेलपास इसके प्रेसिडेंट है, इनका नाम आप अच्छे से याद कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए हु बिकम्स इंडिया 66 चेस ग्रैंड मास्टर। तो इंडिया का जो 66 चेस ग्रैंड मास्टर है वो कौन बन गए हैं, वो बन गए हैं जी आकाश। जी आकाश, आकाश जी कर लो, जी आकाश कर लो, जी लगा देंगे इसके आगे। तो देखिए याद कैसे करेंगे, जो ग्रैंड मास्टर है ना, ग्रैंड मास्टर वो क्या करते हैं, 66 चेस उन्होंने दान की। कैसे दान की, उन्होंने आकाश में उछाली और लोगों को बोला कि जिसके हाथ में आएंगी वो अपनी अपनी चेस लेके जा सकता है। मतलब उनको खुशी थी कि हाँ मैं चेस का ग्रैंड मास्टर हूँ, और उन्होंने फिर दान की कितनी, 66 चेस। कहाँ की, आकाश में की, ठीक है। तो आकाश में उछालेंगे वो, जिसको मिलेगी वो ले लेंगे। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि 66 चेस ग्रैंड मास्टर जो हैं वो कौन है, जी आकाश हैं। उसके अलावा बात करते हैं हु विंस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है, तो ये है वल्टेरी बोटास। कहाँ, अच्छा ये क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है कि आपको नाम तो चलो इनका याद आ गया, ये इनकी फ़ोटो है, फिलहाल मास्क लगाए हुए हैं, आपको अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, लेकिन जिन्होंने पहले देखा हुआ है वो अब देख सकते हैं। और फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं इनको अच्छे से, तो आप इनको गूगल पे सर्च कीजिएगा, आप इनको देख सकते हैं अच्छे से। फिर बात ये आएगी कि कौन सी कंट्री से हैं। तो कंट्री का अगर नाम पूछा जाए तो ये कंट्री है फिनलैंड। फाइन।
सो फिनलैंड इनकी कंट्री है, इनका नाम है वल्टेरी बोटास। तो अगर आपको याद करना हो तो आप कैसे इसको याद करेंगे, इसको कर लो वोल से, वोल इसको कर लो तेरी, वोल तेरी मतलब तेरी वोल के ऊपर मैं ऑस्ट्रियन लिखूँगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स है ना ये, तो वोल पे तेरी मैं ऑस्ट्रिया लिखूँगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखना, ऑस्ट्रिया लिखना है। तो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो 2020 वो कौन किसने जीता है, वो जीता है वल्टेरी बोटास ने, जो कि फिनलैंड से हैं। अब बात करते हैं आईआईटी रुड़की ने क्या किया है। आईआईटी रुड़की रिसर्चर्स इन्होंने क्या डेवलप किया है, डिसइंफेक्शन बॉक्स। आपको बस इस डिसइंफेक्शन बॉक्स का नाम याद रखना है, ये वो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये डेवलप किया है। तो ये देखिए, इसका बस आपने नाम याद रखना है, वो क्या है, यूनिसेवियर। यूनिसेवियर इस बॉक्स का नाम है, आप बस इसे याद रख लीजिएगा। तो आईआईटी रुड़की रिसर्चर्स ने जो डेवलप किया है डिसइंफेक्शन बॉक्स, उसका नाम है यूनिसेवियर। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि देखिए, डैश बिकम्स फर्स्ट स्टेट, ऐसी कौन सी स्टेट है जो बन गई है वेयर एवरीवन पोजेस एलपीजी कनेक्शन। ऐसी पहली स्टेट जहां हर घर में, चाहे वो गरीब है या अमीर है, हर घर में एलपीजी कनेक्शन पहुंच गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर घर में पहुंच गया। देखो, अमीरों के घर में है या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके घर में है, लेकिन जो ऐसी फैमिलीज़ हैं जो ये मतलब जिनके घर नहीं था एलपीजी कनेक्शन, या फिर जो एफर्ट्स जो नहीं कर पा रहे थे और जिनको नहीं मिल पा रहा था एलपीजी कनेक्शन, और कई बार क्या होता है कि मतलब वो इतना पैसा भी उनके पास नहीं था कि वो एलपीजी कनेक्शन ले पाएँ। तो कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जिन्होंने हेल्प किया है कि हर घर में एलपीजी कनेक्शन हो गया है, मतलब हो जाएगा नहीं, हो गया है, तो वो है हिमाचल प्रदेश में। तो एचपी के अंदर ऐसा हुआ है, इस एचपी स्टेट ऐसी है जिसमें हर घर में एलपीजी कनेक्शन पहुंच गया है। तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश को हिमा से याद कर लो कि हिमा ने हर घर में एलपीजी पहुंचा दी है, हिमा ने हर घर में एलपीजी पहुंचा दी। हिमा से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, एलपीजी पहुंचा दी मतलब एलपीजी से आपको याद आ जाएगा। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश की अगर बात हुई है तो इसके बारे में अब चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर तो याद करना ही करना होगा आपको। सो चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ जयराम ठाकुर एंड गवर्नर इज़ भंडारू दत्तात्रेय। तो ये दोनों भी आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच गवर्नमेंट लॉन्चेस नेकारा सम्मान योजना। देखिए, नेकारा सम्मान योजना किससे रिलेटेड है, आप फोटो में देख सकते हैं। ये वीवर्स हैं जो बुनकरें जिनको बोलते हैं, और अगर हरियाणा में बात करें बुनकरों का शहर तो पानीपत को बोला जाता है। तो इसमें ये बोला गया है कि नेकारा सम्मान योजना, आपको पता लग गया रिलेट किससे है, वीवर्स से हैं, बुनकरों से हैं, और कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, आपने ये याद रखना है। तो ये लॉन्च किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। फाइन, कर्नाटका गवर्नमेंट से आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, याद कैसे करेंगे, नेकारा को कर लो नखरे से, कि ये नखरे करते हैं और क्या करते हैं, नाटक। जो नखरे करते हैं वो नाटक करते हैं ना, जैसे हम छोटे बच्चे को बोल देते हैं कि देखो कितने नखरे कर रहा है, कितने नाटक कर रहे हैं, है ना। तो नखरे और नाटक, तो आपको याद आ जाएगा कि नेकारा सम्मान योजना कर्नाटका। सो बात करते हैं अब कर्नाटका के सीएम एंड गवर्नर की। तो सीएम ऑफ कर्नाटका कौन है, BS येदू। ये हमने पहले भी पढ़ा था, BS येदियुरप्पा, काफ़ी मतलब पहले की वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था इसके सीएम को। और गवर्नर भी इसके मैंने एक दिन पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में कि इसके गवर्नर कौन हैं। तो इसके जो गवर्नर हैं वो हैं वाजूभाई वाला, और इस क्वेश्चन के विनर आई थिंक नवीन थे। तो चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा एंड गवर्नर है वाजूभाई वाला। आप भी कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका कमेंट जल्दी से करके, और आप भी विनर बन सकते हैं, आपका नाम भी ऐसे लिया जाएगा वीडियो में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इंडियन रेलवे इन कोलैबोरेशन विद BHEL, बहल के साथ इंडियन रेलवे ने कोलैबोरेशन किया है, किस लिए, है सेट अप 1.7 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। देखिए, 1.7 मेगावाट का इन्होंने क्या किया है, पावर प्लांट सेटअप किया है। किस किस ने कोलैबोरेशन से, इंडियन रेलवे की कोलैबोरेशन और बहल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है बहल की। तो आप फुल फॉर्म भी डेफिनेटली याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि बहल ने बताओ ई का क्या होगा, तो इससे आप बता देंगे कि इलेक्ट्रिकल्स है, बी से पूछे तो भारत, एल से पूछे तो लिमिटेड, एल से पूछे तो हैवी। सो फुल फॉर्म बहल की हो जाएगी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इंडियन रेलवेज ने इसके साथ कोलैबोरेशन किया है। अच्छा, आपको ये पक्का याद रखना है कि कितना मेगावाट का है ये। सो 1.7 मेगावाट सोलर पावर प्लांट है। अब प्रॉपर अगर जगह वो पूछेगा एट, बताओ कहाँ इसका जो प्लांट है वो कहाँ सेटअप किया है,
सो वो मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ, बीना, तो बिना मध्य प्रदेश, ठीक है, बिना मध्य प्रदेश के आप सोलर पावर नहीं लगा सकते, इसको ऐसे याद कर सकते हो। बिना एमपी के कर लो बेशक, बिना मम्मी पापा के आप सोलर पावर प्लांट नहीं लगा पाएंगे। तो आपको याद आ जाएगा कि बिना मम्मी पापा मतलब बिना मध्य प्रदेश, और क्या नहीं लगा पाओगे, मेगा इसका पावर प्लांट नहीं लगा पाओगे। तो आपको याद आ जाएगा कि वो पावर प्लांट सेटअप हुआ था। सो अब देखिए, अगर पहल की बात हुई है तो इसके चेयरमैन एंड एमडी की भी बात कर लेते हैं। इसकी जो चेयरमैन एंड एमडी हैं वो है नालिन सिंघल, और अगर इसकी फाउंडेड ईयर की बात करें तो वो है 1964। हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है न्यू दिल्ली, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो है पीयूष गोयल। देखिए, अब एक क्वेश्चन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, संस्कृत स्कूल फंडेड, देखिए फंडेड बाय इंडिया, इंडिया ने तो फंड किया है, बट इनोग्रेट कहाँ हुआ है, ये नेपाल के अंदर। मतलब संस्कृत स्कूल खोला गया है, फंड तो इंडिया दे रहा है, बट इनोग्रेट हुआ कहाँ है, इंडिया में नहीं हुआ, कहाँ हुआ है, नेपाल के अंदर हुआ है, ठीक है। सो देखिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या क्या आएंगे। अगर नाम पूछा जाए कि उस विद्यालय का नाम, क्योंकि वो स्कूल है ना, तो उस विद्यालय का नाम क्या है, द नेम ऑफ द विद्यालय इज श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। श्री सप्तमी, ठीक है, सप्तमी से याद कर लेना, श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का नाम है। और अगर ये पूछा जाए कि नेपाल में एग्जैक्ट लोकेशन अगर वो पूछता है कि कहाँ है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है नेपाल की, तो वो आ जाएगा इलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। और अगर ये बात करें कि टोटल कॉस्ट इसके ऊपर कितनी लगाई जाती है, क्योंकि ये देखिए फंडेड क्या था, इंडिया, तो इंडिया कितना फंड करेगा, कितना कॉस्ट उसमें लगा रहा है इंडिया, ₹1.94 करोड़, ₹1.94 करोड़। ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अर्ल कैमरन है, इनकी डेथ हो गई है, ही पासेस अवे, ही वाज फेमस इन, तो ये फेमस किस में थे, इनका फील्ड पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, तो इनके भी डेथ हुई है। तो देखिए, इनका नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, नाम क्या है, अर्ल कैमरन। और अगर बात करें कि ये क्या थे, तो ये ब्रिटिश फिल्म में काम किया इन्होंने, और टीवी एक्टर भी थे। फाइन, ब्रिटिश फिल्म एंड टीवी एक्टर में इन्होंने काम किया था। तो देखिए, अब आप याद कैसे करेंगे, अर्ल कैमरन, अर्ल को कर लो अर्ली से याद, कैमरन को कर लो कैमरे से याद। अर्ली मॉर्निंग में ये कैमरा यूज़ करते थे, किस लिए कैमरा यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि इनको ब्रिटिश फिल्में बनानी थी और टीवी में एक्टिंग करनी थी, ठीक है। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि हाँ, अर्ली कैमरा यूज़ करता था, मतलब अर्ल कैमरन था, और ब्रिटिश मूवी बनाता था तो ब्रिटिश फिल्म, और टीवी में एक्टिंग करता था तो टीवी एक्टर। तो इससे रिलेटेड आपको सब कुछ याद आ जाएगा इस ट्रिक के साथ। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यू बिल्डिंग ऑफ IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म है IARI की। अच्छा, जो न्यू बिल्डिंग है IARI की, कहाँ, झारखंड के अंदर, वो किसके नाम पर बनाई गई है, तो उनका जो नाम रखा जाएगा वो किसके ऊपर रखा जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा जाएगा। सो अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये डॉक्टर श्यामा जो हैं ये है कौन। तो ही इज़ फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, ये है फाउंडर भारतीय जनसंघ के, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद अगर बात करें कि एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन, बिल्कुल जहाँ बनाया जा रहा है, झारखंड तो हमें याद हो गया, लेकिन झारखंड में भी कहाँ, हजारीबाग में, हजारीबाग में भी कहाँ, गौरीकर्मा में, गौरीकर्मा है हजारीबाग में जगह, और हजारीबाग है झारखंड के अंदर। और देखिए, ICR का क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली ICR से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रेसिडेंट जो है ICR के वो कौन है, वो है नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, जो अपना एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, नाबार्ड है, तो उसमें भी ये सब पूछा जा सकता है कि ICR के जो अपने प्रेसिडेंट है वो कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। उसके अलावा हेडक्वार्टर्स की बात अगर हम करें तो वो है इसका न्यू दिल्ली के अंदर। सो आज के क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस कर लेते हैं। वो क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो देख लेते हैं वो क्या है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे इज डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR, आपने बताना है कौन है डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR। आई थिंक आप बता देंगे सभी कि डायरेक्टर जनरल कौन है ICR के। तो इसका ICR में देखिए प्रेसिडेंट हमने बता दिया, नरेंद्र सिंह तोमर है। तो ICR की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसमें जो डायरेक्टर जनरल हैं वो आपने बताना है, जल्दी से आंसर दे दीजिए और जल्दी से आंसर अपना कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा।
सो आई थिंक आज के सभी क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे, सभी क्वेश्चंस आपने अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से सुने होंगे, और ट्रिक्स के साथ तो देखिए जल्दी याद हो भी जाते हैं और फिर वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। अगर अदरवाइज़ देखिए हर रोज़ 10-15 क्वेश्चन अगर आप याद कर भी रहे हैं तो इतने सारे क्वेश्चंस आप 10-15 दिन बाद पहले वाले भूल जाएंगे, तो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम तो करना नहीं है ना। तो आपने याद इस तरीके से करना था कि आप भूले ही ना, बस एक बार रिवीजन करना पड़े। तो आप अच्छे से ये क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा, जिसको याद हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं हुए वो एक बार अच्छे से और देख लो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अपना, मतलब जल्दी से इस वीडियो का अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और अपने सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा कि आपकी जो हमारी ये वीडियो आने वाली है। और उसके बाद आपने शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी पता लगे कि हाँ इसमें जैसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे पूछते हैं, बच्चे का नाम लिया जाता है उसमें अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फियरलेस माइंड्स। थैंक यू।